मैं एडवोकेट प्रीति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग क्रेजी JYD ऑन। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि बच्चों को हमें डांटना नहीं चाहिए। सुन के आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि ये कैसा वीडियो है, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। डांटना तो पड़ता ही हमें उन्हें, क्योंकि उनकी इतनी नोटी हरकतें होती हैं। लेकिन एग्जैक्टली मैं उसी विषय पे आना चाहती हूँ कि क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं। जिस वक्त बच्चे हमारी गोद में आते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और तिल तिल करके वो बढ़ते कब हमारे सर के पार हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये पूरा समय जो रहता है उनके ग्रो का जो टाइम रहता है, हम क्या करते हैं कि बस उनके लालन पालन और उन्हें डांट फटकार करके उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए या अपनी इच्छाएं उनके ऊपर थोपने के लिए कई बार हम बस इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं और कब वो हमारे सर के ऊपर से इतने बड़े हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। मेरा आपसे यही कहना है कि हमें बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। उनकी जो छोटी छोटी मासूम हरकतें होती हैं, पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मेरे 2 साल हैं, मैं उनकी मस्तियों को देख के मुझे कई बार तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि समझ ही नहीं आता था कि मुझे करना क्या है। कई बार तो ऐसी इच्छा होती थी कि क्या करूँ, मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, क्या करूँ, इनके भरोसे घर छोड़ देती हूँ मैं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को बोला नहीं, ये बच्चे भी मेरे हैं और मेरे अलावा कौन इनका ध्यान रखेगा। तो मैं जो इनकी हरकतों को, इनकी शैतानियों को, इनकी बदमाशियों को जो मैं जिस कारण से मैं परेशान होती हूँ, यदि मैं उन सारी चीज़ों को इंजॉय करना चालू कर दूँ, क्योंकि ये सब टाइम मेरे पास वापस नहीं आना है। ये आज ही वो मोमेंट है जिसको ये जी रहे हैं और जिसको मैं इंजॉय कर सकती हूँ। और यदि मैं ये समय गुस्सा करके परेशान होकर निकाल दूँगी तो मैं इनकी ये प्यारे प्यारे मोमेंट्स, प्यारी प्यारी शैतानियाँ, बदमाशियाँ हमेशा के लिए मिस कर दूँगी। तो फिर मैंने जस्ट अपने आप को, अपने मन को चेंज किया और मैंने यही करना चालू कर दिया। अब यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतना मज़ा आने लगा ना कि यदि किसी दिन वो लोग मस्ती नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, तो मैं उनको बोलती थी क्या हो गया बेटा, कोई परेशानी है, ये है वो है, इस तरीके से मैं बोलती थी। और आज ही अपने आप को इतना सेटिस्फाई महसूस करती हूँ। मेरे बच्चा, एक बेटा 10 साल का है, एक बेटा मेरा 12-13 साल का है। मैं अपने आप को इतना सेटिस्फाई, मतलब अपने अंदर ही अंदर इतनी महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरी आंखों के सामने उनकी बहुत प्यारी, कभी एक उनकी कार को पाउडर से नहला रहे हैं, वो पूरा पाउडर का, इतना बड़ा टेल्कम पाउडर का डिब्बा था, पूरा खाली कर दिया उन्होंने। कभी वो क्या कर रहे हैं, कभी कोई ड्रॉप की शीशी में के अंदर उनने पूरे ड्रॉप की शीशी को निकाल दिया बाहर और उसके अंदर पुनः पानी भर दिया और मेरा छोटा बेटा ले आया। मैंने ले खुल कैसे गई, बोले कोई देख रहा है मेरी तरफ। फिर बड़े बेटे ने बताया मम्मा इसने तो पूरी इसकी दवाई को फेंक दिया और इसके अंदर पानी भर दिया। मतलब आप यकीन भी नहीं मानेंगे, इन्हें छोटी छोटी सी चीज़ें जब मैं उन्हें बताती हूँ, मैं खुद भी सोचती हूँ, तो अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश होती हूँ, मुस्कुराती हूँ। तो ये मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। मैं आज भी मेरे बच्चों को नहीं डांटती हूँ। मैं उनका कोई भी विषय या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ रहती है तो मैं उनको समझाती हूँ, उनको समझाने का प्रयास करती हूँ। यही कारण है कि मतलब मैंने मेरे करियर को भी कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया है कि नहीं ठीक है, मैं पहले अपने बच्चों का फ्यूचर और उनका एक अब अच्छे तरीके से मैं उनको डेवलप कराने के लिए जो भी मैं खुद अपने एफर्ट्स यूज़ कर सकती हूँ वो मैं करूँ। तो इसलिए मैं उनको अब अभी तक नहीं डांटती हूँ और मैंने ये सोचा है कि एटलीस्ट 15-16 ईयर तक तो मैं उन्हें नहीं डांटूंगी और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उनके ऐसे कोई करने का, डांटने का वो मुझे मौका ही देंगे कि मैं उन्हें डांट सकूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरीके से अपनी बच्चों की बदमाशियाँ, शैतानियाँ जो हैं वो आप इंजॉय करें। और यदि कोई चीज़ आपको इतना हर्ट करती है, उनकी कोई भी ऐसी बातें या ऐसी गलतियाँ जिससे आप परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ उन गलतियों को केयर करने के लिए उन्हें अच्छे से बैठ के समझाएं। निश्चित ही बच्चे समझेंगे। उनको खूब ढेर सारा प्यार दीजिए आप और उनके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहिए, उन्हें रखिए, तो निश्चित ही आप कभी भी उन्हें डांटने का कोई मौका आपको वो आने ही नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।